हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मिश्रण और सम्मिश्रण, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर, सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathia@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 60 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। मिश्रण को समान अनुपात का बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाएगा, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। इस क्वेश्चन के 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके आंसर को बताएगा, आपको सोल्व करने के लिए मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? देखिएगा, 7 भाग दूध है, 5 भाग पानी, टोटल 12 है। तो 7/12 इंटू 60 यानी कि 35 लीटर है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? 5/12 इंटू 60 यानी कि 25 लीटर। पानी की मात्रा जो मिलाई जाएगी 35 माइनस 25 यानी कि 10 लीटर। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 30 लीटर की मात्रा के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:7 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात 4:5 हो जाए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। दूध और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? देखिएगा, दूध 8 भाग है, पानी 7 भाग, टोटल 15 है। तो 8/15 गुणा 30। पानी की मात्रा 7/15 गुणा 30, या इसको 30/15 गुणा 8 या 30/15 गुणा 7 लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दूध आ जाएगा 16 लीटर, पानी आ जाएगा आपका 14 लीटर। मान ली कि x लीटर पानी मिलाया गया है, तो 16/14 प्लस x इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 56 प्लस 4x बराबर 80, x बराबर 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। 62 रुपए प्रति किलोग्राम के तेल को 72 रुपए प्रति किलोग्राम के तेल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 64.50 रुपए प्रति किलोग्राम का हो? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सम्मिश्रण की विधि के द्वारा 62 रुपए प्रति किलोग्राम में 72 रुपए प्रति किलोग्राम, और कितने बेचा जा रहा है? 64.50 रुपए। 64.50 में से 62 जाएगा 2.50, 72 में से 64.50 जाएगा यानी 7.50। तो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 3:1। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। दूध और पानी का मिश्रण 60 लीटर है, इसमें 20% पानी है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 20/100 इंटू 60 यानी कि 12 लीटर। दूध की मात्रा 60 माइनस 12 यानी 48 लीटर।
नए मिश्रण में पानी कितना है 25% और दूध हो जाएगा बाकी का यानी कि 75%। मान लें कि नए मिश्रण में कुल मात्रा x लीटर है, तो x गुना 75/100 इक्वल टू 48, x बराबर 64। तो पानी की मात्रा 64 माइनस 48 यानी कि 16 लीटर, इसलिए 4 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। तो आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। एक किराना व्यापारी को दो प्रकार की दालें जिनकी कीमत क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 16.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार जो महंगा है, सस्ते वाली है 15 रुपए में और महंगे वाली है 20 रुपए में। इनका औसत कितना है 16.50। एलिगेशन लगाऊंगा, 16.5 में से जाएगा तो 1.50, 20 में से 16.5 जाएगा 3.50। आवश्यक अनुपात 3.50:1.50 यानी कि 70:30 यानी कि 7:3 आ गया। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक बेईमान दूध वाला अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाता है और इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ली कि दूध की लागत प्रति लीटर 1 है, तो 1 लीटर मिश्रण का विक्रय मूल्य 1 रुपया, प्राप्त लाभ 25%। 1 लीटर मिश्रण की लागत 100/25 गुणा 1 यानी कि 4/5। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार वाटर की कीमत 0 और मिल्क की कीमत 1 है और मीन कितना है 4/5। तो 4/5 यहाँ पर आएगा, 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5 आएगा। तो पानी और दूध का अनुपात आएगा 1/5 अनुपात 4/5, 1/4 आ जाएगा। आवश्यक प्रतिशत 1/5 गुणा 100% यानी 20%। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। 7.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल को 5.70 प्रति किलो की दर से चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 6.30 प्रति किलो की दर से मिश्रण प्राप्त हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। सम्मिश्रण के नियम के अनुसार 7.20 और यहाँ पर आएगा 5.70 और मिक्सचर हो जाएगा 6.30। 7.20 में से 6.30 जाएगा 0.9, 6.30 में से 5.70 जाएगा 0.6। आवश्यक अनुपात 0.6:0.9 यानी कि 6:9 यानी कि 2:3। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। 4 रुपए प्रति किलोग्राम की कितनी चाय को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की 15 किलोग्राम चाय में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 6.5 रुपए प्रति किलोग्राम के लायक हो। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। सम्मिश्रण के नियम से देखो यहाँ पे 4 है और ये आप लोग यहाँ पे 10 है और ये 15 है। 4 है और ये 10 है, ये 15 किलोग्राम है यानी कि ये 6.5। 10 में से 6.5 गया 3.5, 6.5 में से 4 गया 2.5। चाय का अनुपात आएगा 3.5 का डबल करूंगा 7 और 2.5 का डबल करूंगा 5, क्योंकि इंटीजर में अनुपात आता है 7:5। तो इस 5 की जो वैल्यू है वो 15 किलोग्राम है।
एक यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम है, तो आवश्यक मात्रा 7 यूनिट है, तो 7 × 3 यानी 21 किलोग्राम। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। 2 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम का हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सम्मिश्रण के नियम से 2 रुपए प्रति किलोग्राम है, ये 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम, ये 2.50 है। 3.5 में से 2.5 गया 1, 2.5 में से 2 गया तो 0.50, तो आवश्यक अनुपात आएगा 1:0.50 यानी कि 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखते हैं। 40% चीनी के घोल में 600 ग्राम चीनी है, इसे 50% बनाने के लिए इसमें कितनी चीनी मिलानी चाहिए आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। घोल में चीनी की मात्रा है 240 ग्राम, मिलाई गई मात्रा x है 240 + x अपॉन 360। 600 में से 240 गया 360 आ गया, इक्वल टू 1:1, तो x बराबर 120 ग्राम आ गया, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। सोना पानी की तुलना में 21 गुना भारी है और तांबा पानी की तुलना में 11 गुना भारी है। इन धातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण पानी की तुलना में 17 गुना भारी हो। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मिश्रण के नियम से सोना कितना है 21 गुना भारी है और तांबा कितना है 11 गुना भारी है, और ये कितना है मिश्रण 17 गुना। 17 यहाँ पर आएगा, एलिगेशन लगाऊंगा, 21 में से 17 गया 4, 17 में से 11 गया 6, तो आवश्यक अनुपात 6:4 यानी कि 3:2। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे समझते हैं। मेरे पास 100 अंग्रेजी की किताबें हैं, मैंने इनमें से कुछ को 12% के लाभ पर बेचा और बाकी को 8% के नुकसान पर बेचा। कुल मिलाकर मुझे 11% का लाभ हुआ। मैंने कितनी किताबें 12% के लाभ पर बेची, ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये तो 12% है प्रॉफिट, ये 8% नुकसान है तो -8%। 11% ओवरऑल प्रॉफिट है। 12 में से 11 गया 1, 11 में से -8 जाएगा तो 19 आ जाएगा। तो 12% के लाभ पर बेची गई किताबें डिवाइड हुए 8% के लाभ पर बेची गई किताबें। 12% के लाभ पर 19% और 8% की हानि पर बेची गई 1, तो 19/1 आ गया। आवश्यक किताबों की संख्या 19 डिवाइड बाय 19 और 1 20 आएगा और गुना 100, तो ये आ जाएगा 19 × 5 यानी 95। तो ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। 3 टब है जिनमें दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:2, 4:3, 3:1 के अनुपात में है। यदि इन मिश्रणों को एक ही टब में डाला गया तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दूध कितना हो जाएगा, 5 और 2 के अनुपात में 5/7। ये कितना हो जाएगा, 4/7। ये कितना हो जाएगा, 3/4। 7 7 4 का एलसीएम 28। 7 से 28 4 बार 4 बने 20। 7 से 28 4 बार 4 तक 16। 4 से 28 7 बार 7 21। 57/28 आएगा। पानी कितना हो जाएगा, 2/7 प्लस 3/7 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 प्लस 7/28 यानी कि 27/28। दूध और पानी का अनुपात 57/28 इस टू 27/28 यानी कि 57/27 यानी कि 19/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण 20 रुपए प्रति किलोग्राम का बने। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 17 रुपए प्रति किलोग्राम है, ये आप लोगों को 29 रुपए प्रति किलोग्राम है। और किस अनुपात में मिलाया जाएगी, 20 रुपए के हिसाब से बेचे तो 20 यहाँ पे आ गया। 29 में से 20 गया 9, 20 में से 17 गया 3। आवश्यक अनुपात 9:3 यानी कि 3:1 आ गया। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 60 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। 70 है, 45 और 60। 70 45 बीच में 60 एलिगेशन लगाऊंगा। 70 में 60 गया 10, 60 में से 45 गया 15। आवश्यक अनुपात 15:10 यानी कि 3:2। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन धातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को बताएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सम्मिश्रण के नियम से गोल्ड जो है 19 गुना भारी है, पानी जो है वो 9 गुना भारी है। तांबा किससे, पानी से। और मिश्रण 15, 19 में से 15 गया 4, 15 में से 9 गया 6। आवश्यक अनुपात 6:4 यानी कि 3:2 आएगा आंसर। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी 2700 रुपए में 2 गाय खरीदता है और एक को 6% के नुकसान पर बेचता है और दूसरी पर 7.5% का लाभ कमाता है। कुल मिलाकर उसे न तो लाभ और न ही हानि। दूसरी गाय की कीमत क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 6% का नुकसान, 7.5% का लाभ। न लाभ हो रहा ओवरऑल न हानि यानी कि 0%। 0 में से 6 जाएगा 6%। 7 में 7.5 में 0 जाएगा 7.5। आवश्यक अनुपात 7.5:6 यानी कि 75:60 यानी कि 5:4 आएगा। दूसरी गाय की कीमत 4/9 गुणा 27 यानी कि 1200 रुपए। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है
1/3 दूध को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। फिर से 1/3 मिश्रण को उतनी ही मात्रा में पानी से बदल दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। सम्मिश्रण सूत्र के द्वारा दो क्रियाओं के बाद बचे हुए दूध की मात्रा बराबर x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x 81 है, y कितना है 81 का 1/3 यानी 27, 1 माइनस 27/81 का स्क्वायर, 81 गुणा 2/3 गुणा 2/3 यानी कि 4 गुणा 9 36 आएगा। और मिश्रण में पानी की मात्रा 81 माइनस 36 45 लीटर। आवश्यक अनुपात 36:45 यानी कि 4:5। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। दो चीनी घोलों को जिनकी सांद्रता 15% और 40% है, एक घोल प्राप्त करने के लिए जिसकी सांद्रता 30% हो, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ये 15% है, 40% है और मिश्रण है 30%। 30 में से 15 गया 15, 40 में से 30 गया 10, तो आवश्यक अनुपात 10:15 यानी कि 2:3 आएगा। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी के पास 60 पेन है, वे इनमें से कुछ को 12% के लाभ पर बेचता है और बाकी को 8% के नुकसान पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है, तो 12% लाभ पर कितने पेन बेचेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रॉफिट कितना है? 12% का लाभ यानी कि 112 आ गया। लॉस है 8% का, लॉस आ गया 92 और प्रॉफिट हो रहा है 11% यानी कि 111। 112 में से 111 गया 1, 111 में से 92 गया तो 19। 12% के लाभ पर बेची गई पेन की मात्रा कितनी आ जाएगी? 19/20 गुणा 60 यानी कि 57। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में 20% पानी बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसके आंसर को समझते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा, पानी 10%, दूध 90% होगा, 90/100। टोटल था 40 यानी कि 36 लीटर। मिश्रण में पानी की मात्रा 10/100 गुणा 40 4 लीटर। मान ली x लीटर पानी मिलाया गया, तो 36/4 प्लस एक्स इक्वल टू 80/20। 36 इक्वल टू 4 गुणा 4 प्लस एक्स, 36 इक्वल टू 16 प्लस 4x, 4x बराबर 20, x बराबर 5। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। यदि 2 किलोग्राम धातु जिसमें 1/3 जस्ता है और बाकी तांबा है, वो 3 किलोग्राम धातु के साथ मिलाया जाए जिसमें 1/4 जस्ता है और बाकी तांबा है, तो मिश्रण में जस्ता और तांबे का अनुपात क्या है आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। धातु फर्स्ट में जस्ता की मात्रा 2 × 1/3 यानी कि 2/3। धातु फर्स्ट में तांबे की मात्रा 2/3 × 2 यानी कि 4/3। मिश्रण में जस्ते की मात्रा 2/3 + 3/4 = 8 + 9/12 यानी कि 17/12। मिश्रण में तांबे की मात्रा 2/3 × 2 + 3/4 × 3 4/3 + 9/4 16 + 27/12 43/12। आवश्यक अनुपात 17/12 अनुपात 43/12 यानी कि 17:43। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस सेशन की समरी यहाँ पे देख लेते हैं। मिश्रण परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना। मुख्य सूत्र, मिश्रण की औसत सांद्रता या लागत की गणना इसका उपयोग करके की जा सकती है। C एवरेज = A × CA और यहाँ पर आएगा प्लस B × CB / A + B। जहाँ A और B पदार्थों की मात्रा है, C और CB उनकी संबंधित सांद्रता या लागत है। यहाँ पे देख लेते हैं सम्मिश्रण। उद्देश्य, विभिन्न वस्तुओं को मिलाते समय और औसत मूल्य एकाग्रता का पता लगाने या उस अनुपात को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें उन्हें मिश्रित किया जाना चाहिए। सम्मिश्रण वैकल्पिक, व्यक्तिगत मूल्य और औसत के बीच अंतर के आधार पर मिश्रण अनुपात ढूंढता है। अनुपात बराबर CA - C एवरेज / C एवरेज - CB। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।